अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता, और ये जो मैंने लिया था ना, दराज से मैंने मंगवाया था जब मैं पाकिस्तान में थी, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था एक शॉपिंग हॉल में। तो मैं ना ये साथ लेकर आई थी, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मॉर्निंग में टाइम कम होता है, आप नाश्ता बना रहे होते हो, तो इस तरह का कोई भी ऑमलेट वगैरह कुछ बनाना हो, कोई रेसिपी बनानी हो, तो उसके लिए मैंने लिया था। और ये काफ़ी छोटा है, पहले मेरे पास पाकिस्तान में वो बड़ा वाला था जिसका रिव्यू मैंने शेयर किया था। तो ये जो है, मुझे इसके रिव्यूज़ अच्छे लगे थे, क्वालिटी अच्छी लगी थी, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। आई थिंक 350 का था, डिलीवरी के साथ इस तरह से ही मुझे मिला था। मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर मैं प्राइस भूल रही हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में ऐसी ही थी प्राइस। तो ये जो है ना, अभी मैं पहले भी मैंने एक दो बार यूज़ किया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। आज मैं बना रही थी इसमें ऑमलेट, अंडा बना रही थी इसके साथ प्याज टमाटर वाला। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और ये अच्छा है, बुरा नहीं है, क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। लेकिन जैसे आप बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी बनाते हो, एक आध अंडा ऑमलेट कुछ भी ऐसा बनाते हो, उसके लिए ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें क्वांटिटी नहीं आती है। वैसे ब्लेड्स भी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, तो जल्दी के लिए, टाइम कम हो तो फिर बेस्ट है। अदरवाइज़ अगर आपकी फैमिली बड़ी है, या आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनाते हैं, तो फिर बड़ा वाला ठीक रहेगा। अच्छा जी, तो यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ते में आज उस्मान के लिए मैं रोटी बनाऊंगी, अपने लिए मैं स्लाइस लूँगी। और स्लाइस के बारे में भी काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आए थे कि आप होल व्हीट के, ब्राउन ब्रेड के, मल्टी सीड्स वाले ये वाले लिया करें। आपने शायद मेरे पहले व्लॉग्स देखे हो, जब से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैं पहले यही लेती थी, बहुत सालों से मैं यही लेती आ रही थी। मुझे तो वाइट ब्रेड का टेस्ट ही भूल गया था, लेकिन अब ना बस मैं वो खा खा के ना थोड़ा सा चेंज करना चाह रही थी, तो इस वजह से मैं आजकल यहाँ पे वाइट ब्रेड ले रही हूँ, और अच्छी लग रही है मुझे, थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इंशाल्लाह ताला देखें, थोड़ा अर्सा फिर इससे ज़रा थक जाऊँगी चेंज करने के लिए, दोबारा फिर चली जाऊँगी दूसरी वाली ब्रेड पे। अच्छा जी, तो ये मैं बना रही हूँ एग्स, और साथ में बना रही हूँ नाश्ता। और मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन पता है प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे 2-3 दिन से इतना शदीद वाला माइग्रेन हुआ था ना, और मुझे बहुत बुरा माइग्रेन होता है। बहुत सी रीज़न्स हैं, माइग्रेन काफ़ी लोगों को होता है, तो मुझे भी कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से होता है। हालांकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सामने बैठ के करूं, तो इंशाल्लाह ताला करूंगी वो भी तो काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो व्लॉग में बस मैं व्लॉग बना रही होती हूँ ना, तो फिर मैं वही साथ साथ आपके साथ बातें कर रही होती हूँ। अभी मैंने साथ साथ अम्मी को कॉल भी मिलाई भी है, अम्मी से भी बातें हो रही हैं। और हाँ, मुझे याद आ गया, मुझे क्वेश्चन काफ़ी कल भी आया था। मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड की जॉब को लेके इतनी ज़्यादा, मतलब सब क्वेश्चंस कर रहे हैं, बता नहीं रही हैं या ऐसा कुछ, या हमें आइडिया हो जाएगा। और बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने ना मैट्रिक से ही, या मैट्रिक के बाद से ही मैंने जॉब शुरू की है, और मैंने पाकिस्तान में हर तरह की जॉब की है। मैं बहुत छोटी एज से कमाने लगी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अर्निंग कर रही हूँ। और मेहनत से कभी मैं नहीं घबराती, ना मेरे हस्बैंड घबराते हैं। और मेरे ख़्याल में आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, अगर आप रिस्क हलाल कमाते हो ना, चाहे उसमें आप मेहनत मजदूरियाँ करते हो, ईंटें भी उठाते हो, कुछ भी करते हो, तो उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए कि हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से खाते हैं, और एट द एंड आपके घर में आप अच्छा खाते हो, आराम से सुकून से नींद सोते हो, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। और मैं अब यूट्यूब पे हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो आपसे आप उनको अच्छे नहीं लगते हो, या आप जेलस का नाम दूँ, मैं क्या नाम दूँ, आप यूँ समझो कि आप उनको पसंद नहीं आते हो, या वो आपको अच्छा नहीं समझते, कुछ भी ऐसा आप कह लें। तो इसलिए ना हर चीज़, फिर मैं या कोई भी यूट्यूबर, कोई भी सोशल मीडिया पे होता है, तो वो थोड़ा सा ज़रा उसको साइड पे करता है। हर कोई अपनी मर्ज़ी से आपको कुछ चीज़ें बताता है, कुछ चीज़ें थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अगला जान के नहीं बता रहा, हेल्प नहीं कर रहा। और हम लोग आए हैं यहाँ पे, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। चाहे हम यूके होते, कनाडा जाते, ऑस्ट्रेलिया जाते, कहीं भी जाते, या पाकिस्तान में होते, तो ये हमारा तो इतना अचानक हुआ था कि मुझे ख़ुद भी समझ नहीं आया। यूके का तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम यूके आएंगे, ना हमारे माइंड में था, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से सब कुछ ऐसे हो गया था, तो इसी में बेहतरी थी, और हम आए। और हम इंसान सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, और उसका रिवार्ड अल्लाह ताला देता है। तो मेहनत करने में कोई भी शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। मैंने तो लाइफ में इतना काम किया है, इतनी छोटी एज से मैं कमाने लगी हूँ, काम करने लगी हूँ, और अभी भी स्टिल
मैं चाहे व्लॉगिंग करती हूँ, यूट्यूब पे हूँ, या इससे पहले मैं जितनी भी जॉब्स कर रही थी मैंने अपने बिज़नेस भी किया। और बिज़नेस बंद करने की भी रीज़न ये थी, बैंकर हूँ मैं, बैंक छोड़ने की भी ये रीज़न थी। फिर उसके साथ मैंने अपना 10 साल सैलून भी रन किया। सिर्फ़ एक रीज़न यही थी कि मेरे हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और लाइफ में इतने हालात देखे, ऐसे हालात देखे हैं, जब अपने प्यारों को तकलीफ़ में देखा है, जब अपने आप को हॉस्पिटलाइज्ड थी देखा है, अपनी फैमिली को अपने लिए रोते देखा है। तो उन हालात के बाद ना आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, बहुत सारी जो आप में स्ट्रेंथ आ जाती है। तो फिर बहुत सी चीज़ें, बहुत से रास्ते फिर आसान होते जाते हैं। फिर आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स कम ही लगती हैं। प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होती हैं और मेरे ख़्याल में मैं अभी कभी कभी बैठी होती हूँ, मैं सोच रही होती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि दोबारा से इतने साल एफ़र्ट की फिर ज़ीरो पे आ गई। फिर हम गिरते हैं, फिर हम उठते हैं, फिर हम भागते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चलते हैं। इसी का नाम लाइफ है। और ये आज मैं बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए मेरी बातों से, हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को भी पॉजिटिविटी मिले। और हम इंसान जो है ना, हम इंसान इस तरह से हैं कि हम अपने माइंड में जो चीज़ सोच लेते हैं ना, तो हमें अगले से भी वही चीज़ नज़र मिलती है, नज़र आती है। नेगेटिव सोचेंगे, अगले से नेगेटिविटी आएगी, हर चीज़ नेगेटिव लगेगी। पॉजिटिव सोचेंगे तो ज़ाहिर है हर चीज़ आपको पॉजिटिव नज़र आएगी। बाकी कंप्लीट कोई भी नहीं है, मतलब परफेक्ट कोई भी नहीं है इस ज़िंदगी में। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम उनको फेस कर रहे हैं और कोशिश में लगे होते हैं कि ज़िंदगी सबकी अच्छी हो जाए। हर कोई अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए भाग दौड़ कर रहा होता है, लगा हुआ होता है। किसी को लकी होते हैं, जल्दी मिल जाता है सब कुछ, या पहले से मिल जाता है। कुछ हमारी तरह होते हैं जिनको स्ट्रगल होती है, और स्टिल हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे हस्बैंड, हम मतलब 3 टाइम भी खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। हमारे ज़बान पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस यही होता है कि अल्लाह ताला ने इतना नवाज़ा है, वरना हम इस काबिल कहाँ हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, तो बस फिर दुनिया तो आपको किसी हाल में नहीं छोड़ती है, बोलने दे उसको। और मुझे ना इतने सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि इसके बारे में आप बात करें, उसके बारे में बात करें। मैं सीरियस टॉपिक थोड़े से कम लेकर आती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना, आप व्लॉग देखते हैं 10 मिनट का, तो चलो व्लॉग जो है वो छोटा हो लेकिन अच्छा हो। आप अपने 10 मिनट कीमती टाइम निकालते हैं, मुझे देखते हैं, किसी भी यूट्यूबर को देखते हैं, कोई भी कंटेंट देखते हैं, तो आपका मूड जो है ना वो अच्छा रहना चाहिए। ना कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें करूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी मोटिवेशनल टॉक होनी चाहिए, बेहतर होती है। एक भी इंसान अगर हम मेरे बोलने से अगर उसका माइंड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, उसकी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज हो जाए, या आपको अच्छा लगे, तो फिर इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। तो मैं बस यही बात करूँगी। बाकी जो है ना, जो फिर जिन्होंने बोलना है उनको तो हम नहीं रोक सकते हैं, ना किसी की ज़बान, ना किसी का मुंह हम बंद कर सकते हैं। लेकिन यह है कि बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। मेरा मतलब मैं व्लॉग्स करती हूँ, मैंने बहुत कुछ शेयर किया। आई थिंक कोई भी इतना ज़्यादा शेयर नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें प्राइवेट भी हैं, मेरी प्राइवेट लाइफ भी है। जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे देखना चाहते हैं, उनको तो मोस्ट वेलकम। लेकिन हर कोई आपकी तरह प्यार करने वाला नहीं होता। यही वजह है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी प्राइवेट रख ली जाती हैं। अच्छा जी, तो काफ़ी सीरियस डिस्कशन हो गई है। और मैं जो हूँ ना अभी भिंडियाँ बनाऊँगी। लास्ट टाइम मैंने बनाई थी, इतने कमेंट्स आए, इतनी सी भिंडियाँ। आपने मेरा ब्लॉग गौर से नहीं देखा। मैंने आपको कहा था मैं भिंडियाँ बिल्कुल नहीं खाती, मेरे हस्बैंड खाते हैं। मैं एक आध निवाला चख लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं खाती हूँ। तो वो शौक से खाते हैं, उनके लिए ज़्यादातर भिंडियाँ बनती हैं। अब ये हुआ कि आज बन रही हैं भिंडियाँ, और जब गोश्त में बनाते हैं ना तो वो पतले सालन में जो बनती है तो वो थोड़ी सी डाली जाती हैं, जस्ट फॉर टेस्ट। आज मैं बना रही हूँ फ्राई की हुई, और ये उस्मान लेकर आए थे तो ये वही खाते हैं, उनके लिए इतनी ही बनती हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनती हैं। मैं भिंडी बचपन से शौक़ से नहीं खाती, मैं कभी भी भिंडी नहीं खाती, ना अपने घर में ना भी खाती हूँ। बस हाँ, ये है कि एक निवाला चख लिया, बस टेस्ट कर लेती हूँ, इतना है। अदरवाइज़ ये है कि बस पता नहीं क्यों कोई चीज़ होती है ना, इंसान को नहीं अच्छी लगती, हर एक का अपना टेस्ट होता है। तो मैं सारी सब्जियां खाती हूँ, बहुत कम ऐसे है कि मैं ना खाऊं। लेकिन भिंडी, पता नहीं मेरी भिंडी से क्यों नहीं लगती, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। हालांकि मैंने हर तरह से वेजिटेबल्स जो है वो ट्राई की हुई है। मैं बहुत ज़्यादा सब्जियों की शौकीन हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन ये बस
थोड़ी कम अच्छी लगती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना हो जब फिर खा लेती हूँ। लेकिन यह है कि जब भिंडी मैं बनाऊँ तो फिर साथ में कुछ और ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा नहीं खाई जाती है। तो ये हैं जी भिंडियाँ। और आज मज़े की बात ये हुई कि मैं जब भिंडियाँ बनाने लगी, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे, मेरे ससुराल से कॉल आई हुई थी, या फिर वीकेंड्स पे तो लाजमी हमारी डिटेल में सबसे बात होती है, या जब उस्मान का ऑफ होता है तो हमारी सबसे गपशप लग रही होती है। तो बस उनसे मैं भी बात कर रही थी, कभी कभी बीच में भी उनकी कॉल, मतलब बीच में उस्मान आते हैं ना, शाम को भी आ जाती है, इस टाइम भी आ जाती है, तो फिर उनसे गपशप लग जाती है। ये टाइम शाम का टाइम तो मेरा रात का टाइम सारा किचन का होता है, तो उस्मान फिर यहीं पे मोबाइल लेकर आए कि चलो बात करते हैं, गपशप लगाते हैं। तो यहाँ पे उनसे मैं बात भी कर रही थी, फिर उनकी कॉल बंद हुई तो जी मैं यहाँ पे खाना बनाने लगी, तो उस्मान आ गए। मुझे उन्होंने कहा कि भिंडी मेरे लिए बन रही है, मेरी बन रही है, तो मैं ख़ुद बनाऊँगा। तो उन्होंने मेरे हाथ से आके ना सारी चीज़ें ले ली। यहाँ तक मैंने व्लॉग बनाया, तो उसके बाद जो है ना, जैसे ही मैं बनाने लगी ना, तो उन्होंने मुझसे भिंडियाँ ले ली। और हर घर में डिफरेंट बनती हैं, हर एक तरीका डिफरेंट होता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे मेरी अम्मी बनाती थी ना, जैसे मैं बचपन में खाता था, तो मैं वैसे बनाऊँगा, मुझे वैसे बनानी है। इस वजह से ना बस ये थोड़ी सी मैंने बनाई, उसके बाद ये हाईजैक हो गई उस्मान की तरफ, और उस्मान ने जो है ना फिर बाकी भिंडियाँ बनाई। ज़ालिमा कोका कोला पिला दे, मैं ना कर कर हार गई, मैं प्यास ने कुछ दी मेरी। ज़ालिमा कोका कोला। यार मेरे स्टाइल से जो कर रहे हो ना, मेरे प्लीज ना हैं। बनाए, मैं जा रही हूँ, बनाए, मैंने मना किया है। हाँ ये मिन्नत कर कर इधर डाल दो, पलट दो। उड़ाए मिर्च में डाल। अच्छा जी, भिंडियाँ बन रही हैं और वो मुझे कह रहे थे कि ये जो है ना, मैं आज कच्ची पक्की जो है ना इस तरह की बनाऊंगा। कभी बस उनको ये शौक़ होता है कि मुझे बिल्कुल क्रिस्पी बना के दो, कभी उनको होता है कि मुझे कच्ची पक्की बना के दो, तो उनका टेस्ट भी बस बदलता रहता है। लेकिन ज़ाहिर है जिसने खानी होती है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बंदा बनाए तो बेहतर होता है। तो उस्मान ने मुझे कहा कि मैं सारी चीज़ें इकट्ठी डालूंगा, इसको ढक के रख दो बस, फिर हल्का सा भून के और इसको जो है ना बस उतार लेना। तो ये उनकी रेसिपी थी। मैं पहले फ्राई कर रही थी और उस तरह से बना रही थी, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपनी मर्ज़ी से बनाने दो। कभी कभी किचन में आ जाते हैं, बस जब मूड होता है, दिल होता है, तो अभी ये जो है ना उनकी पसंद से उनकी चीज़ बन रही है। मिर्च मसाले भी वो अपनी मर्ज़ी से डाल रहे हैं। अच्छा, हम लोग बनाते रहते हैं ना रोज़ाना, डेली हम चीज़ें बनाते रहते हैं, तो हमारा टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और हस्बैंड बस हाथ भी लगा लेते हैं ना, तो उनके हाथ की चीज़ें काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। मैंने टेस्ट की थी, वो मुझे बार बार कह रहे थे देखो कितनी अच्छी बनी है, देखो कितनी अच्छी बनी है। तो मैंने टेस्ट की थी तो काफ़ी जो है ना वो अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे मैं आटा गूँधने लगी हूँ, तो उस्मान को मैंने कहा मुझे नमक इसमें डाल दें, आप अपनी भिंडियाँ बनाते रहें, मुझे नमक डाल दें ताकि मैं आटा गूँध लूँ। सुबह को भी रोटी बनानी होती है, तो मैं बस कोशिश करती हूँ कि आटा जो है ना वो ख़त्म ना हो। रात में मैं अक्सर फ्रेश गूँध लेती हूँ। और मेरी रिस्ट का काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा। मुझे काफ़ी मेरी बहनें कह भी रही थी, लेकिन देखती हूँ अब मेरा इरादा है 1-2 चीज़ें लेने का, क्योंकि मैं हाथ से ज़ोर बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकती हूँ। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम भी मुझे हुआ था जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज्ड थे, और जब मैं जॉब करती थी, ड्राइविंग करती थी, बहुत ज़्यादा हाथ पे ज़ोर आने की वजह से ना, तो मुझे रिस्ट का इशू है।
तो आजकल बड़ा दर्द होता है मुझे। काम तो मैं यहाँ पे सारे ख़ुद करती हूँ, मैं पहले भी ख़ुद करती थी, फिर बाद में जॉब मेरी थी, फिर मेरा यूट्यूब का काम और ये सब था, तो फिर मैंने हेल्पर जो है वो रख ली थी। अदरवाइज़ बर्तन वगैरह सारे काम मैं ख़ुद करती थी। तो सिर्फ मैंने बर्तन और सफाई के लिए रखी थी, सफाई के लिए होती थी, बर्तन तो मैंने बहुत बाद में रखी थी। लेकिन यह है कि ज़ोर मुझसे ना हाथ से बहुत ज़्यादा नहीं लगाया जाता। अभी तो मेरी स्वेलिंग थोड़ी कम हुई हुई है, अदरवाइज़ मेरा हाथ इतना ज़्यादा मतलब रिस्ट मेरी स्वेलिंग हो जाती है कि बुरा हाल हो जाता है। और जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ सालन, जो कल मैंने रात को बनाया था वो गरम कर रही हूँ। आपको मैंने बताया था कि मैं जब भी भिंडी बनाऊँ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर रखती हूँ या बनाती हूँ। तो ये कल रखा हुआ था, तो इस वजह से मैंने कहा चलो भिंडी बना लेंगे, हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे, मैं भी खुश हो जाऊँगी। यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। खुश रहिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें जी, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, लोगों को भी खुश रहने दें, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।